भगवान शंकर ने भगवान राम को देखा जब नतमस्तक हुए तो मैंने 2 दिन पहले भी निवेदन किया था कि भगवान शंकर बाबा जब वीरान स्थान को पर नतमस्तक हुए तो भी मैया पार्वती को मैया को माता जी को शंका हुआ। और जब भगवान शंकर ने राम जी को देखा और नतमस्तक हुए तो भी उनको शंका हुआ। कहा जो तुम्हारे बाण अतिशय भगवान भोले ने बतलाया उनको कि जिनको मैंने प्रणाम किया वो साक्षात परमेश्वर है। भैया सती को शंका हुआ कि 2 बातें हो सकती है, अगर भगवान हैं तो नर रूप में उनकी पत्नी कहाँ हो गई उनको मालूम होना चाहिए, और जिस व्यक्ति को अपनी पत्नी कहाँ चली गई यही पता न है भगवान कैसे हो सकते हैं, तो वो व्यक्ति भगवान कैसे हो सकता है। एक एक विषय जितने पुरुष वर्ग हैं वे ध्यान रखेंगे। जो विवाहित है, कल तक बच्चा हाथ उठा दिया था, शायद प्रश्न को नहीं समझ पाए। जितने हमारे विवाहित पुरुष यहाँ बैठे हैं, आपकी श्रीमती जी कहाँ हैं इसकी सूचना आपके पास होनी चाहिए। श्रीमती जी की पल पल की खबर आपके पास होनी चाहिए। आप कहीं तो साधन उपलब्ध हो गया मोबाइल से तो वीडियो कॉलिंग बात हो जाती है कहाँ पर उपस्थित है। और सती मोह से माता जी लोग को भी एक सीख कहने में कभी कभी कुछ बातें सज्जनों हो सकता है धर्म मंच पुष्ट गलत लग जाए। सत्यम प्रियात प्रियम गुणयात न गुणयात सत्यम प्रियम, सत्य बोलिए प्रिय बोलिए, ऐसी बातें मत बोलिए कि सत्य भी हो लेकिन अप्रिय हो जाए, लेकिन बोलना तो पड़ेगा। अगर धर्म मंच से सच्ची बातें नहीं बोली जाएगी तो क्या अर्धनग्न अवस्था में नाचते हुए बालाओं के रंग मंच से कही जाएगी। अगर धर्म मंच से अगर कुछ उलाहना भी मिले तो उसको उस रूप में प्रसाद में स्वीकार कीजिए सुधारात्मक दृष्टिकोण से। पुरुष वर्ग भैया लोग आप लोग ध्यान दीजिए, आपके श्रीमती जी कहाँ हैं आपका ध्यान होना चाहिए। तो शंका उत्पन्न है, सीधा श्री राम जी पर भी शंका है कि अगर उनके पत्नी कहाँ गई उनको मालूम नहीं है तो भगवान कौन बात की। और आपके लिए माँ बहनों के लिए क्या शिव विवाह की चर्चा में कल सुनेंगे। माता सुनैना जी अपने बेटी को सिखा रही है क्या कि सास ससुर गुरु सेवा करी पति दुख लगी आज्ञा अनुसरी सास ससुर गुरु सेवा करी पति दुख लगी आज्ञा अनुसरी पति दुख पहले अपने बेटी को माता सुनैना जी दे रहे हैं, पिताजी दे रहे हैं कि जब जाना बेटी तो सबसे पहला मंत्र क्या है कि सास ससुर बड़े बुजुर्गों की सेवा करना और पति की सेवा नहीं। सास ससुर गुरु सेवा करी हो पति रुख लखी आज्ञा अनुसरी हो। पति कहने की जरूरत नहीं है, पति को बोलने की जरूरत नहीं है। पत्नी क्या चाहता है, पति क्या चाहते हैं इसका आभास पत्नी को लक्षण हाव भाव से होना चाहिए, तब वो सही पत्नी का अधिकारी है। उधर से आए थोड़ा सा गर्म पानी कर दो तो गर्म कर ठंडा पी लीजिए, जब कहेगा तो ठंडा पानी लाओ तो कहते जो है से पी लीजिए। भगवान शंकर जी की कथा हम लोग क्यों सुनते हैं। विश्व का पहला परिवार विनोद भैया, विश्व का पहला परिवार जिसमें जिसके पूरे
परिवार के सभी सदस्यों की पूजा होती है। भगवान राम के परिवार में सभी सदस्यों की पूजा नहीं होती। दशरथ भगवान का मूर्ति नहीं रहता। कृष्ण भगवान के माता पिता का पूजा नहीं है, या किसी एक का है तो सबका नहीं है। विश्व का एकमात्र परिवार है जहां पर जिसका पत्नी की भी पूजा, पति की भी पूजा, दोनों बेटा की पूजा, बहू की पूजा छोड़ दीजिए, माता जी की सवारी शेर की पूजा, गणेश भगवान की सवारी चूहा की पूजा, कार्तिकेय भगवान के मोर की पूजा, ये सब सनातन वैदिक धर्म है। यानी पूरे परिवार के सामंजस्य को कैसे बैठाया जाए। मैया पार्वती जी को विवाह से पहले, विवाह होने के साथ ही उसके पहले और बाद तक शिक्षा यहाँ से दी जा रही है। इस पर निर्भर करेगा कि हमारी माँ बहनें जो अपनी बेटी को विदा करती हैं तो विदा करने से पहले क्या शिक्षा देते हैं और विदा करने के बाद मैंने देखा है, राम कथा सुनते रहेंगे, वर्षों से सुनते आ रहे हैं, जब तक राम कथा को में आप बैठे हैं ये अच्छी बात है, लेकिन राम कथा आप में बैठ जाए ये उससे भी अच्छी बात है। एक बात, एक चौपाई, एक विषय भी अगर आपका राम कथा मन में बैठ गया, क्या सास ससुर गुरु सेवा करी हो, सास ससुर गुरु सेवा करी हो, पति रुख लगी आलो सरी हो, पति रुख। मैंने तो देखा, मैंने कहानी में सुना एक पंडित जी के बारे में। पंडित जी बेचारे जब भी पंडिताइन को कहें कि गर्म भोजन लाओ तो ठंडा से काम चला दे, ठंडा मांगे तो तुरंत बनाते हैं। जब भी कुछ कहे तो उसका उल्टा करे। एक दिन दोनों व्यक्ति गंगा स्नान करने गए, दुर्भाग्य से पत्नी जी नदी में बहने लगे। बहते जा रही है उत्तर की ओर, पंडित जी दौड़ कर खोजते जा रहे हैं दक्षिण की ओर। लोगों ने पूछा, बाबा नदी की धार उत्तर की ओर, आप खोजते जा रहे हैं दक्षिण की ओर। उसने पंडित जी ने कहा, तुम्हारा जब से विवाह हुआ है सब दिन उसकी उल्टी ही गंगा बहती है, उल्टे काम करती, धारा के अनुकूल बह ही नहीं सकती, वो जब बहेगी तो उल्टा बहेगी। जरूरत है सामंजस्य बना। सामंजस्य कैसे बने? हम एक दूसरे की सुख में अपना सुख समझे, दूसरे को दुख को अपना दुख समझे, तब जाकर के परिवार की सामंजस्य बनता है। लेकिन सीखना था हमको, क्या सीखते हैं? क्या भगवान शंकर जी से सीखना था परिवार चलाना। देव के पास भैया एक मंदिर है, हम वहां गए तो कुछ लोग गांजा पी रहे थे। देव मोड़ पर आप ही के पास, किधर कौन गांव है? देव मोड़ से उत्तर साइड, उत्तर साइड नरसिंह मेन रोड पर है। कुछ लोग गांजा पी रहे थे, बुजुर्ग लोग। हम गए वहां घूमते फिरते से देखे, कुछ लोग हैं देख लें। पिछले साल बाबा अयोध्या के उमेश दास जी महाराज का जब हुआ था 2 साल पहले, हम पूछे उन लोग से, बोले तो बोले कि मंदिर जो है ना, मंदिर यही ला रहते करे, गांजा मंदिर में पिए तो कौन दोस्त बात है, मंदिर यही ला रहते करे। जिस भगवान शंकर ने दुनिया को लाभ के लिए, दुनिया के उपकार के लिए हलाहल विष को रसपान कर गए, जिसके गर्मी को बर्दाश्त करने की क्षमता धरती को नहीं थी, उसको कैसे बर्दाश्त की अपने शरीर में? विष को ले गए तो विष को ले गए कंठ में, कंठ के जब अंदर प्रवेश करता है जहर तब मारता है व्यक्ति को। जब कंठ के अंदर प्रवेश करता है तो जहर अपना काम करना शुरू कर देता है। भगवान शंकर ने हलाहल विष। अच्छा, देवता लोगों की बड़प्पन देखिए, 14 रत्न मिले। आई कथा में विवरण है, मंथन के दौरान समुद्र मंथन में 14 रत्न प्राप्त हुए। लक्ष्मी मिली तो कौन ले गए, अमृत मिला तो सब देवता लोग मिलकर बांट लिए, और जहर मिला तो याद किए किसको? एक को संसार में है, भगवान भोला बाबा के याद करके वह जहरवा। किसी ने पूछा कि बाबा आप जो हैं
इस जहर को पिए कैसे? तो कहा कि कंठ के में ले जाने से पहले भी राम से इंटरलॉक, और राम जहर को ले जाके ऊपर से राम देख के पिको कर दिए। सिलाई के बाद क्या बोलते हैं आप लोग? इंटरलॉक पिको कुछ बोलते हैं ना। तो इधर भी सिलाई उधर भी सिलाई। अब अंदर में कोई धागा फंस गया, एगो धागा रह गया, वो बेचारा इधर जाएगा ना उधर जाएगा, ना बाहर गया ना एक अंदर गया। तो जब किसी कष्ट में भी, कष्ट के पहले और बाद व्यक्ति राम राम करके उसको जहर को भी अगर पैक कर दे तो भी भगवान उनके लिए विश्राम बन गया। विश्राम, विष जहर के पहले भी राम, बाद में भी राम, तो विश्राम बन गया, आराम दिया, कष्ट नहीं दिया। लेकिन मर्यादा तो जहर का भी रहना चाहिए कि जहर का कुछ निशान होनी चाहिए। तो गर्दन पर जो रोके तो वहां पर नीला असर होगा। जहर का अंश होता है तो शरीर नीला पड़ने लगता है। चाहे सांप जहर काट दे विषैला पदार्थ, तो इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया? नीलकंठ भगवान। शंकर भगवान का एक नाम नीलकंठ भी है। जब मैया सती जी को, और मैंने कहा कि सास ससुर गुरु सेवा करी हो, पतियों को लगी आजकल में सास की परिभाषा लोग देते हैं, जानते हैं भैया? जो बहू को सांस तक न लेने दे, बहू को सांस लेने से को भी रोक दे, उसको कहते हैं सास। और कहा बहू, जो बहू सास की हमेशा लहू तक पीने को तैयार हो जाए उसको कहते हैं बहू। जिस अंदाज में कहा गया कि सास ससुर की सेवा करनी चाहिए, पति की आज्ञा नहीं उनके अनुसार चलनी चाहिए, उसको आपने क्या किया? परिभाषा बदल दिया। आवश्यकता भगवान शंकर से सीखने की क्या थी? हम लोग सीख रहे हैं क्या? आप लोगों की कथा है, जब मैया सती को विश्वास नहीं हुआ कि भगवान राम नहीं हो सकते, तो भैया लोगों के लिए जब श्रीमती जी को 2-3 बार समझाई और 2-3 बार में न समझे तो स्वतंत्र छोड़ दीजिए कि जाओ जाओ जो मन है वो करो। कुछ दिन में स्वतः लौट के अपने जगह पे आ जाएंगे। साक्षात उदाहरण कि जब तुम्हारे मन अतिशय हो तो केरा जाए परिणाम हो। ऐसी बात सिर्फ शिव जी के साथ नहीं है, राम जी के साथ भी। कंचन मृग बन कर आया शिकायत हरण कराने, क्या माया का मारी चला मायावती को भटकाने। मायावती को वहां पर भी सीता जी ने कहा कि आप इस मृग के हिरण को बंद करके सोना का हिरण थोड़ा सा ले आइए। तो राम जी ने सोचा कि जब सोना का प्रति माया के प्रति अगर आकर्षण है तो जाओ कुछ दिन के लिए सोने की लंका में भेज देते हैं, पता चल जाएगा कि माया में सुख है कि मायापति में सुख है। प्रज्ञा भारती जी एक दीजिए भजन दीजिए उनका। तीर्थराज जो अभी पूरे माहौल हमारा जो है प्रयाग जो हम लोग जाते हैं स्नान करने, वो प्रयाग ये भूमि आमस की मठ जो है प्रयाग की भूमि बन गई है। और प्रयाग कैसी भूमि है तो एक भजन के माध्यम से श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। प्रयाग नगरी है कैसी? आइए बड़े भाव से सब लोग श्रवण करते हैं। प्रयाग नगरी प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, 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 नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसे
है प्रयाग नगरी बसे संगम के चलो बढ़ाओ से बेटो ताली किसी के साथ। देखिए कुछ लोग तो ताली बजाने में भी संकोच करते हैं, बड़े और तालियों की सेवा के साथ बोले गंगा मैया की। और क्या है उन पर? जहाँ गंगा मैया सरस्वतिया बोला, गंगा मैया सरस्वतिया बोला, जहाँ गंगा मैया सरस्वतिया बोला, जहाँ गंगा मैया सरस्वतिया बोला, त्रिवेणी के धार बहे तीरे तीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे। बोले सरस्वती मैया की। जिस मैया में रजदार देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए कहीं देर मेरा रंग घबराए, देर न हो जाए कहीं प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, संगम के तीरे, हाँ 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 संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसे 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 संगम के तीरे। भोली गंगा मैया की, जय श्री राम। भोली गंगा मैया की। लोग कहेंगे कि आवश्यकता सिर्फ बहू को समझने की है कि सास को भी। उदाहरण सब इस राम कथा में वर्णित है। जब राम जी का विवाह करके सीता जी आंगन में आई तो कैकेयी जी ने कुछ उपहार दिया जिसको मुंह दिखाई कहते हैं। सुमित्रा जी ने कुछ उपहार दिया। कौशल्या जी की बारी आई तो कौशल्या जी ने कहा कि बेटी चौथे पन में जिस पुत्र को पाया पुराने जन्म में भी तपस्या के बल पर उस बेटे को जवान करके तुम्हें सौंप दिया तो अब मेरे पास बचा ही क्या है। सास को बड़ी माता जी को भी सोचने की जरूरत है कि अपने बहू को बेटी समझ करके बेटी के जैसा अगर प्रेम व्यवहार दे तो आपको भी सेवा भाव में उत्साह बहू की बनी रहेगी। और माता जी लोग कहेंगे कि सब खाली माता लोग उल्लंघन किए, सीता जी उल्लंघन कर गए, सती जी उल्लंघन कर गए, पति लोग भी उल्लंघन कर लेते कि ना। पति लोग पत्नी के सब सहल करिए देते हैं। आप लोगों की भी शिक्षा एक एक चौपाई से कैला राम से मिलना
लंकवा हो जाए चूर चूर है राम से मिलाना जरूर है सैया लंकवा हो जाए चूर चूर। किसने कहा 5 सती में मैया पवित्र पूजित 5 सतियों में पूजित मैया मंदोदरी ने भी अपने पति को समझाया पहला राम से मिलाना जरूर हो सैया नाता लंकवा हो जाए चूर चूर। नाता लंकवा हो जाए चूर चूर। अइले हनुमान तोड़ ले सबके घुमाएगा ऐसन देखली न सुनवानी हम वीर ये सैया तो लंकवा हो जाए लंकवा हो जाए चूर चूर। मेरे मन में बसे है राम, मेरे मन में बसे है राम, मेरे मन में बसे है राम। अगर रावण अपने पत्नी मंदोदरी की बात को बोल लिया होता तो आज लंका में 1 लाख बेटा और 1.25 लाख आदमी उसके घर में दिया बाती जलाने वाला रहता। अच्छे वीर कृष्ण मारी रहुआ लंकवा की जानी अच्छे वीर कृष्ण मारी रहुआ लंकवा की जानी रावण कहाँ रहे हो दिन को रोए सैया रावण कहाँ रहे हो दिन को रो सैया ना तो लंकवा हो जाए चूर चूर है नाता लंकवा हो जाए चूर चूर सैया। रावण को सिर्फ पत्नी ने नहीं भाई ने भी समझाया था विभीषण कैलन हित के बात उनके मार भगवली भीषण कैलन हित के बात उनका मार भगवलेला। विभीषण कैलन हित के बात उनके मार भगवली भीषण कैलन हित के बात उनका मार भगवलेला। कैले राम के ये दल में हो कैसे कैले राम के दल में हो मजबूर ये सैया तो लंकवा हो जाए चोर चोर है नाता लंकवा हो जाए चूर चूर सैया। अंत में विनती किया पिया मानी मोर बात बाचल रही अचल रही पिया मानी मोर बात बताई अचल रही जैसे कलवे बानी मंगिया में सिंदूर ये सैया तो लंकवा हो जाए चोर चोर अकेला राम से मिलाना जरूर हो सैया आप लोग भैया लोग भी आज के बाद पत्नी अगर कुछ समझा बुझा कुछ बात बोले तो आप भी उनकी बात को माने तो स्थिति राम युग में रहेगी। और एक चीज पे ध्यान दीजिएगा, पहले था सतयुग। सतयुग में देवता और दानव
अलग अलग लोक में रहा करते थे। आया त्रेता, तो त्रेता में देवता और दानव एक ही लोक में रहना प्रारंभ किए। जिस लोक में जिस धरती पर राम थे उसी धरती पर रावण भी था। सतयुग में देवता दानव अलग अलग लोक रहा करता था। ब्रह्म लोक अलग, विष्णु लोक अलग, दानवों के लिए अलग। आया त्रेता, तो देवता और दानव एक लोक में रहना प्रारंभ किए। आया द्वापर, तो देवता और दानव एक परिवार में रहना शुरू कर दिए। जिस परिवार में भगवान कृष्ण थे उन्हीं के परिवार में कंस था, रिश्तेदारी भी है आपस में। आया कलयुग, तो देवता और दानव एक शरीर में रहना प्रारंभ कर दिया। कैसे? देवत्व उपजी, तो भैया विनोद सरघाटी से लगभग 25-30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर से ज्यादा दूर से चल करके राम कथा को देखने के लिए, संपर्क पर कुछ समझने के लिए यहाँ आ गए। और इसी शरीर में जब दानवी शक्ति प्रकट होगी तो लोगों को नींद भी हराम हो रहा होगा। कहने से 9 दिन के काय सब शुरू कर देगा कि जेव रहती है। कुछ लोग तो यहाँ कथा भी आकर सुनने लगते हैं, यहाँ तो बड़ी अच्छी बात है। पीछे सबसे पीछे कोई सोए नहीं है। श्राप है। निद्रा देवी जब इनका कुंभकर्ण को पूर्ण विराम दे दिया गया भगवान के द्वारा इस धरती धराधाम से, तो उनकी बहू जो है उनकी श्रीमती जी निद्रा देवी आई। निंद्रा की देवी जी आई उनके भगवान राम के चरण में कि प्रभु मेरा जो है एक ही भक्त था सबसे बड़ा विश्व में, कुंभकर्ण, जो ज्यादा सोता था, अब दुनिया में कौन मिलेगा। तो भगवान राम का आशीर्वाद है कि कथा प्रवचन में चल जाना, जहां स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा होगा वहां चल जाना। तुम्हारे चाहने वाले कुंभकर्ण से भी ज्यादा नींद में होंगे। सुनने वाले भी 3 प्रकार के, पहला होंगे श्रोता। श्रोता का गुण क्या है? प्रथम आरती से पहले आएंगे, विराम आरती के बाद जाएंगे। उसके बाद आएंगे श्रोता। शरीर भले प्रेजेंट है, दिमाग से कहीं और विचरण कर रहे हैं। श्रोता, पहला श्रोता सुनने वाला, दूसरा श्रोता यहाँ बैठ करके भी कहीं और दिमाग है उसका या नींद ले रहा है। कुछ लोग तो मैंने देखा है कि आकर के कथा प्रवचन में बांस देखते हैं गड़ा हुआ, उसी के सहारा लेकर सो जाएंगे। एक भक्त की तो अजीब बात हो गई, एक भक्त आया सबसे पीछे बांस के लग करके खराटे लेने लगा। जब कथा विराम हो गई, विराम आरती, आराम से सोए रहा, सभी लोग चले गए, किसी ने जगह कि चल 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 हो गई खत्म कथा। तो कुछ लोग चर्चा कर रहे थे कि भैया जब सो रहा था सबसे पीछे तो कुत्ता बेचारा दुम हिलाते हुए आया, वो अपना काम करके चल गया। जहाँ ऊंचा देखता है ना तो कुत्ता एक टांग उठा देता है। तो भैया खंभा से सट करके मुंह बांधे हुए थे, कुत्ता एक पैर उठा दिया, मुंह में प्रसाद दे दिया। सभी लोग जाने लगे तो कहा कि इतनी अच्छी मधुर वाणी में कथा हो रही थी, बड़ा मीठा लगा। वो कहा कि तोरा मीठा लगा, हमरा नूर छाई लगी थी। अरे जीव पर पचाई थी, कैसे कथा ले हो। और तीसरा होगा सरौता, जो पान की कसैली को काटता है, वो सिर्फ नकारात्मक दृष्टिकोण रहेगा कि कौची नया कहा थी। हमने ये सब तो जानते ही, घरे बैठे थे, टीवी पर देख, मोबाइल पर न देखते, यहाँ पंडाल में का जरूरत है। कितना बढ़िया टीवी मोबाइल पर अनिरुद्धाचार्य, बागेश्वर धाम सरकार, प्रेमानंद जी महाराज, साधु रीतम कौन सरस्वती। वो सिर्फ क्या करेंगे? नकारात्मक सोच, उसको क्या बोलते हैं? सरौता। इस ध्यान में सती की कथा से इतनी ही बात है कि घर में सामंजस्य, पत्नी की बात को पति माने, भाई के बात को
भाई माने तो कथा जो है अपनी स्थिति अपना बैलेंस घर का बैलेंस बना रहेगा। और ये भी शंकर जी से सीखिए, 2-3 बार समझाइए, अगर नहीं समझे तो क्या कहते हैं कि क्या किस पर छोड़ दे, हो आई हो सोई जो राम राखी जाकर परीक्षा ले लो, जाके देख लो सही में भगवान राम भगवान है कि साधारण व्यक्ति है। कहा जाता है कभी कभी हमारे जिह्वा पर सरस्वती विराजमान होती है। कैकेयी की दोष नहीं थी, सरस्वती ने माहौल बिगाड़ा नहीं बनाया कि कैकेयी ऐसे मां से राम को वनवास दिया गया। तो कैकेयी सभी देवी देवताओं ने कैकेयी को माता शारदे को सरस्वती को कहा कि आप जाकर के कैकेयी की बुद्धि पर विराजमान होकर के भगवान राम को जितना जल्दी जंगल भेजिए तो राजा बन यही तो समझा जाएंगे, हम लोग का उद्धार होगा नहीं। निश्चर ही न करहु वही क्या उसने जो है भगवान राम का अवतार ही इसीलिए हुआ था। और अगर राजा बन के रह जाएंगे तो मात्र कहाँ के राजा, अयोध्या के राजा रह जाएंगे। बड़ा राज उनको देना, बड़ा उपाधि भगवान की उपाधि देना है। तो अगर बनना है, जीवन को बनाना है तो बन जाना पड़ेगा। तो कैकेयी पर विराजी वही जो है सो माता सती की जिह्वा पर विराजी। माता सती जी झूठ बोलना नहीं चाहती थी, सीधा आके कहना चाहते थे कि प्रभु वहां गए तो सही में भगवान थे, भगवान ने हमको प्रणाम किया, हमको पहचान गए। लेकिन वहां पर जानबूझ करके जो है सरस्वती माँ विराजमान हो गई कि जाकर के भगवान शंकर से झूठ बोलो। क्यों कि आगे की कथा इसी सती से प्रारंभ होकर के जो कथा का विघ्न डाल रही है, कथा में रुचि नहीं दिखाई, इसी सती को आगे पार्वती के रूप में आना है। राम कथा का पूरा का राम कथा का श्रेय लेना है, उपकारी बनना है। इसलिए तब जो झूठ बोली तो तब शंकर जिह्वा पर व्याप्त करा करके झूठ बोलवाया गया। और जब ही भगवान शंकर को अनुमान हो गया, राम की कृपा से ही शंकर भगवान को अनुभूति मिलता था, और राम की कृपा से ही सती से झूठ बोलवाया गया। तो शंकर जी ने बड़ा कड़ा निर्णय लिया। और सस्ता वर्तमान में घर का सामंजस्य कैसे चले, मैंने कहा कैसे सामंजस्य चले। मैं औरंगाबाद की कोर्ट में, माता जी थोड़ी देर रुक जाइए, जो रुक गए थोड़ी देर रुक जाइए, आप ही की इच्छा के अनुसार कथा को विराम दे दी जाएगी। इसी कोर्ट में, औरंगाबाद की कोर्ट में हमारे एक अनुज भैया, रोशन भैया, आपसे पहले हमारे बैंजू बजाते थे अनुज भैया गो, तो गए थे कोर्ट में। तो कोर्ट में उन्होंने देखा कि जज के द्वारा एक बहू को समझाया जा रहा था। जज को निर्णय देना है, लेकिन समझा रहा था अपने कक्ष में कि बेटी तुम केस अपने पति पर किए हो, उससे कितना दिन से केस लड़ रहे हो, तो 25 बरस से।
कितनी उम्र में शादी हुई तो 20 वर्ष। कितना उम्र हो गया तो 45 वर्ष। तो 45 वर्ष अभियो कम से कम समझौता कर लो, समझौता कर लोगे ना तो अभी भी जीवन सुरक्षित हो जाएगा। और 20 वर्ष में बाद में निर्णय लोगे तो क्या नहीं, फिर परिवार का क्या मतलब रह जाएगा। लेकिन बेटी कुछ मानने को तैयार हो रही थी, उसकी माँ पीछे गई, ना बेटी देखिए अब एकदम जीवन हम अभी जिंदा है, जब तक हम जिंदा ही तब तक जब तक पूरा परिवार के जेल में डाल देंगे तब तक बेटी मानी है। अभी 20 वर्ष जिंदा रहा। जिस सती को माता जी, जिस पार्वती को माता जी, जिस सीता जी को माता जी शिक्षा दे रही है, उस घर परिवार में आज की स्थिति क्या हो गई। बेटी को विदाई की तत्काल लगातार फोन पर सब्जी में लहसुन की पोट पूरा डालने की आधा, फूलगोभी माने पूरा हाउ कैसा कितना टमाटर हाउ नहीं दिक्कत हो तो कहिए पौना कम कह देवे, समझा देवे, डरा देवे। हमार कहल माना है ना मानती तो समझावे जाते दूसरों विधि से। जो स्थिति को, जिस परिवार को चलाने के लिए हम लोगों ने क्या शिक्षा देते थे और शिक्षा क्या देते हैं, मैंने कहा पहले भी कि राम कथा पठनीय श्रवणीय के साथ साथ अनुकरणीय है। प्रयाग मुगल सराय स्टेशन पर एक व्यक्ति को देखा गया, एक अयोध्या के संत महात्मा ने मुझे बताया कि एक व्यक्ति को देखा कि ट्रेन में रामायण पढ़ रहे थे। पूछा क्या बात है, ट्रेन में रास्ते में रामायण पढ़ रहे हैं? बोले कि हम लोग 20 वर्ष से भारत चरित्र के बिना पाठ कर ले, 20 वर्ष से बिना भारत चरित्र के पाठ कर ले भोजन न करी। तो कहे कि बेटा जा कहाँ रहे हो? तो भाई से को केस है, लड़ाई जमीन के ऊपर जाई थी। हाजिरी आज तारीख है, एक तरफ आप 25 वर्षों से 20 वर्षों से भारत चरित्र का पाठ कर रहे हैं और दूसरी ओर भाई से आपका वर्षों से विवाद चल रहा है। काहेला आरी के नाम पर पारी बीत गई लेकिन फैसला न था। घर कैसे चले इसके लिए राम कथा, बेटी कैसे रहे इसके लिए राम कथा, बहू कैसे रहे इसके लिए राम कथा, अपने परिवार को नहीं एक व्यक्ति का कल्याण कैसे हो। स्टूडेंट एक दिन पढ़ने गया, भगवान राम उनका चाल चरित्र रहन सहन में परिवर्तन आ गया। गुरु जी के हाथ पढ़ के जब ही आए, प्रातः काल उठी के रघुना अपने से बड़ों को प्रणाम किया। लोगों ने पूछा कि प्रतिदिन बड़ों को प्रणाम करने से क्या मिलेगा? अभिवादनशीलस्य नित्यवृद्धो सेविना चत्वारि वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अभिवादनशीलस्य बड़े लोगों के प्रणाम करने से, कब? नित्यवृद्धो सेविना, प्रतिदिन अपने से बड़ों को अभिवादन प्रणाम करते हैं। तो अभिवादनशीलस्य नित्यवृद्धो सेविना चत्वारि वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। तो 4 चीजों की प्राप्ति होती है। किसका? आयु, कोई भी कहेगा जिया, सुखी रहा, चिरंजीवी भव, खुश रहा, तो आयु बढ़ेगा, यश बढ़ेगा, विद्या में वृद्धि होगी और आपके बल में वृद्धि होगी। आज के 30 वर्ष पहले कमेटी के सदस्य ने 30 वर्ष पहले 50-60 वर्ष हो रहा है, कुछ हमारे बाबा जो बैठे हैं। हर बहू प्रतिदिन सास और बड़े गोतनी को सुबह और शाम आंचल से पैर छूकर प्रणाम करती थी। मैंने पहले भी कहा है, उसी धर्म का है सम्मान जिसका सहयोगी विज्ञान।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से जो बातें सही साबित हो उसको कहते हैं सनातन धर्म। एक बात बताइए, आज जो सास बहू की ज्यादा लड़ाई विवाद, आधा से ज्यादा विवाद लड़ाई का समाप्त इस धर्म मंच से मैं कह के जा रहा हूं कि आधा विवाद सास बहू का विवाद समाप्त हो जाएगा अगर आज फिर से शुरू कर दे बहू अपने सास को प्रतिदिन सुबह शाम आंचल के साथ प्रणाम करने का। कहे कैसे? जिस सास ने कहा कि जब जो कुछ हो जाए अब तू हमरा मरले मुंह देखे, थोड़ा से बोलब ना, और जिस बहू ने कहा चुप न रहा, थोड़ा सा मेरा फायदे को चीज मैं देखते चीज, अरे हम रोक देबो ना तो बेटू दवाइयों दे तो सेव बंद हो जाए, हमरे हाथ में नहीं तो जिए लहवा ना तो मिल बढ़िया से हम जगह दिवा से कर बुढ़ारी में ना जे होतवा से भगवाने जानते। भजन कर मस्त जवानी बुढ़ापा किसने देखा, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा, जवानी में बुढ़ापा किसने देखा, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कोई गारंटी नहीं है। जो परिस्थिति आज आप बहू के साथ, बहू सास के साथ कर रहे हैं, आपके भी समय आने पर आप भी बहू बनेंगे। आपसे उनसे भी ज्यादा बदतर स्थिति आपकी होगी, इसमें कोई शंका नहीं। अगर बहू जो सास कह दी कि हमरा मरने मुंह देखिया, जिसने जिस बहू ने कहा कि तो कोई मतलब नहीं, बोला चाली बंद, लेकिन अगर शाम को बहू झगड़ा की और सुबह में जाके पैर